देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की मौजूदगी में लगातार जो क्षेत्रीय बस्तियां हैं, वहां पर जो परिवार हैं जो इस लॉकडाउन में प्रभावित हैं, उन तक पहुंचकर उनकी मदद कर रही है। खास तौर से ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, वो वहां पहुंच रही हैं और उन परिवारों को खाद्य सामग्री यानी ये जो भोजन किट है वो उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उन पर एक आरोप भी कांग्रेस नगरीय जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के द्वारा लगाया गया कि एनसीएल और तमाम जो दूसरी निकायों के द्वारा उन्हें ये राशन किट उपलब्ध कराया गया है, उसको वो बांटकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। हालांकि इस पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने सीधे तौर पे कहा कि वो राशन किट कहीं से भी उपलब्ध हो रहा हो, लेकिन वो उन गरीबों तक, उन जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है जो इस वक्त काफी परेशान हैं। और खुद कांग्रेस के जो अरविंद सिंह चंदेल हैं और जो तमाम लोग हैं, उन्हें किसने रोका है कि वो भी इन बस्तियों में जाकर क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। इस पर अरविंद सिंह ने भी अपनी सफाई में अपने पक्ष को रखा है। उन्होंने क्या कहा ये आप जरूर सुनिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त जो लॉकडाउन में परिवार प्रभावित हैं, वहां पे इस तरह की राजनीति ना हो और हर किसी को इसके ऊपर उठकर ऐसे परिवारों की मदद करने की जरूरत है जो काफी समय से प्रभावित हैं। आधार लेके जा, उसका नाम बोल रहा है, वो लेके जा। अरे इसका इंद्र भार खास तौर से कांग्रेस की अगर बात करें तो वो बार बार ये सवाल उठा रही है कि एनसीएल और तमाम जगह से जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसे भारतीय जनता पार्टी बंटवा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अरविंद सिंह चंदेल जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष होने के नाते वो बार बार ये कहते हैं कि एनसीएल एनटीपीसी का सामान है, तो कोई ये प्राइवेट तो है नहीं ना, सरकारी है ना। और इसको लेके ही हम पूरे क्षेत्र के विकास काम जब करते हैं, जैसे मान लीजिए डीएमएस फंड हो गया, सीएसआर हो गया, तो क्षेत्रों को काम कराते हैं। उसी हिसाब से इस महामारी के समय में गरीब बस्तियों में जिनको काम नहीं है, बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को अधिक खाद्यान्न महीना 15 दिन के लिए उनको मिल जाता है, तो क्या बुरा है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो आपको एक थोड़ा सा हल्का सा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ अरविंद सिंह चंदेल को कि जब कमलनाथ की सरकार आई 2018-19 में, तब यहाँ मंत्रियों का दौरा होता था, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते न तो विधायक बुलाते थे और न तो किसी कार्यक्रम में उनको बुलाते थे। मैं एक उदाहरण दूँ, एक बार किसानों का कर्ज माफी का प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम हुआ, तब उस दिन हमको अरविंद सिंह चंदेल ये बताएं कि क्या विधायक को उस कार्यक्रम में बुलाया गया था, क्यों बांट दिया आपने? कर्ज तो बटा नहीं, प्रमाण पत्र बांट रहे थे, फर्जी के फर्जी। आप इसके बाद भी आप बार बार ये कहते हो कि कांग्रेस के विधायक बांट रहा है। विधायक का कर्तव्य है ये कि जिस भी तरीके से हो क्षेत्र की जनता को जो संभव हो उसके प्रयास करके उसको सुविधाएं प्रदान कराए। यानी आपके कहने का मतलब है कि खाद्य सामग्री चाहे एनसीएल या कोई दूसरे रिसोर्स कोई भी दें हमको, हाँ, अगर वो हितग्राहियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंच रही है तो वो महत्वपूर्ण है। आप तो मैं तो ये भी कहता हूँ जहाँ 100 बस एनसीएल एनटीपीसी में लगी हो जिस व्यक्ति की, उसका भी कुछ सीएसआर बनता है कि नहीं? पैसा कमाते हैं तो वो भी देता बंटवा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि बार बार उठाते हैं बात, जो भी जब कांग्रेस की पार्टी की आई सरकार, जिसमें सदस्य बढ़ाने के क्षेत्र के बारे में बात आती है तो अपने ही पार्टी को देते हैं, किसका भाजपा को बुलाए दिए। ये तो सरकारें जब आती है तो ये कोई नई बात नहीं है। जिसकी सरकार रहती है उसमें कार्यकर्ताओं को ही बनाते हैं काम के लिए। क्राइसिस मैनेजमेंट में तो आप भी हो, हमने कहा सारे लोग, पर
जहाँ तक कमेटी बनाने के प्रदेश की सरकार सुचारू से अपने कार्यकर्ताओं को लगाती है कि आप लोग लग जाओ, सब कोई करो, पर यहाँ हम ये जो खाद का वितरण हो रहा है उसमें हमने ये नहीं कहते कि कांग्रेस का इसको मत देना, कोई चिन्ह तो लगा नहीं कि कौन कांग्रेस के कौन भाजपा का है। तो गरीब तबके के लोग दे रहे हैं, उसमें उनको क्यों कष्ट हो रहा है ये नहीं मेरे समझ में। उनको भी आ जाना चाहिए, कराना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अब उनको निमंत्रण है, गाड़ी तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने 55 साल के देश की आज़ादी में किस भाजपाइयों को बुला बुला के सम्मानित किए, किस कार्यक्रम में बनाए। हम तो दुनिया भर का देख रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। जब उनकी सरकार आती है तो कहते वक्त का बदलाव है, वक्त का बदलाव है। तो फिर आज वक्त का बदलाव नहीं है। शर्म लगनी चाहिए आपको, किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अरे आप बढ़ चढ़ बढ़ के बड़े आदमी हो तो ये करो। कांग्रेस के नगरीय जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि एनसीएल और तमाम जो दूसरी कंसर्निंग कंपनियां हैं वहां से जो इन्हें किट मिल रहा है, जो खाद्य सामग्री मिल रही है, उसे बांटकर भारतीय जनता पार्टी अपनी वाहवाही लूट रही है। हालांकि इस पर विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि चाहे भोजन कहीं से भी उपलब्ध हो रहा हो, चाहे खाद्य सामग्री कहीं से भी मिल रही हो, लेकिन अगर वो ऐसे परिवारों को मिल रही है जिन्हें इसकी जरूरत है तो इसमें बुराई भी क्या है। इस पर हमने अरविंद सिंह चंदेल का भी पक्ष जानना चाहा। क्या उन्होंने कहा, ये आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष ये आपदा में अवसर का तलाश कर रहे हैं। इन्होंने एनसीएल प्रशासन से दबाव दिलवाकर जो एनसीएल प्रबंधन पिछले साल हर वार्डों में राशन किट बांटा था वो सब अपने पास नगर निगम को एजेंसी बनाकर रखवा लिया और 1 महीने से ऊपर हो गया, लॉकडाउन हुए और राशन पहुंचे। अभी तक 10% जगहों पर भी राशन नहीं पहुंच पाया है। हम कमिश्नर साहब से भी बात किए, आयुक्त नगर निगम सिंगरौली से। उन्होंने कहा कि हम सर्वे करा रहे हैं, कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग अपात्र हैं। जिन लोगों को गरीबी रेखा का राशन कार्ड है उनको हम नहीं देंगे, जिनके पास नहीं है उनको देंगे। हमें भी लगा कि ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि उनका सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। ये देखने को जरूर मिल जाता है कि 4-5 वार्डों में अभी तक में 407 पे राशन की किट लाद के और पहुंचती है। पब्लिक वहां सुबह से इंतजार करती रहती है, भीड़ लगा के, बिना लॉकडाउन का पालन भी नहीं होता वहां। और विधायक जी सज धज के 1 से 1:30 बजे 2 बजे पहुंचते हैं और 10-5 किट बांट देते हैं। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि यदि आपके मन में थोड़ी भी पारदर्शिता होती कि ये वास्तव में जरूरत का व्यक्ति है, जिस मजदूर के पास राशन कार्ड नहीं है, ठेला वाले हो गए, कुचिया वाले हो गए, अंडा वाले हो गए, फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, उन्हें मिलना चाहिए। और उसको तब मिलेगा जब वहां का पार्षद को आप बुलाएंगे, वहां के पार्षद से सूची लेंगे। लेकिन देखने में यह हो रहा है कि जहां भी बंट रहा है ये अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे और उनके सबऑर्डिनेट हो, ये इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायकों की कि आम आदमी तक सही किट नहीं पहुंच पा रही है और जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए अभी तक नहीं बढ़ पाया। तो आखिर ये किट जा कहां रही है? ये किट अभी चुपचाप रखी हुई है, भगवान जाने ये कहां जाएगी। और जिस वार्ड में, जैसे कल सिंप्लेक्स कॉलोनी में बांटी गई, पेपर में आया 150 लोगों को बांटा गया और महज जो वहां के चश्मदीद हैं वो बताते हैं कि 50-60 लोगों को ही मिला। और वहां की पार्षद को तक को पता नहीं कि आज हमारे वार्ड में राशन की किट बांटी जा रही है। वो भी वहां की जनप्रतिनिधि है, उसका भी अधिकार है। और नगर निगम यदि एजेंसी है तो अपने पार्षद को तो बुलाना ही चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों आयुक्त नगर निगम इतनी बड़े चाटुकारिता पर उतर गए हैं। अरे उनको समझना चाहिए कि वो सरकार के हैं, जनता के सेवक हैं, तो जनता के लिए करें। सरकारें आती और जाती रहती। अरे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहीं पर बांट रही है जहां उनका वोट बैंक है, जहां उनके पार्षद हैं और चुने हुए चेहरों को दिया जा रहा है,
लेकिन जब जनता की बात है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही है और परिवार काफी खराब स्थिति से गुजर रहा है, तो आप किस इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं? जनता की बात है तो आप खुद पहल क्यों नहीं करते हैं? आप खुद आगे बढ़कर क्यों नहीं उनसे बात करते हैं कि यहाँ बांटना है? क्या आपने बात किया? देखिए, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, हम कमिश्नर से बात की। नहीं, मैं और जनता की बात जहां तक मैं विधायक सिंगरौली की बात कर रहा हूँ। विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनको पार्टी के अलग फ्रेम से देखकर भी आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि विधायक खराब है? चूंकि एजेंसी नगर निगम है, अनाज नगर निगम के पास रखा हुआ है, तो मैं नगर निगम के मुखिया के पास बात किया। नहीं, लेकिन आरोप तो आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, विधायक पे लगा रहे हैं कि उनके दबाव में आकर कमिश्नर और उनके माध्यम से बंटवा रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि कल सिंप्लेक्स बस्ती में बांटा गया, वहां भी पार्षद को नहीं बुलाया गया। वार्ड नंबर 21 नवानगर में बांटा गया, वहां भी पार्षद को नहीं बुलाया गया। और समूचे नवानगर में कोल आदिवासियों के 200 घरों की बस्ती है जो भूखों के कगार पे हैं, उनको नहीं मिला अभी तक। अब उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति है जो हम लोगों से बन पड़ रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कल जैसे हमने घरौली बैगा बस्ती में वहीं निगाही मोड़ में बटा, और घरौली जो आदिवासी बैगा सबसे गरीब जात होती है, विवेक नगर गेट के सामने लगभग 150-200 लोगों की आबादी है, उनको मैं 200 पैकेट कल बंटवाया हूं, जो मीडिया में भी आप देख रहे हो वो व्यक्तिगत में। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि एनसीएल और हिंडाल्को को छोड़ दे राशन की बात, तो स्वयं की निधि से उन्होंने कितना बांटा है और स्वयं की निधि से उन्होंने क्या कर रहे हैं वो, या भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं की निधि से क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग 1 महीने से भोजन परमानेंट ट्रामा सेंटर और अदर अस्पतालों में दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी रोज लगातार जो है वहां पे दे रहे हैं। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, पेपर मीडिया में देख लीजिए कि हम 1 महीने से दे रहे हैं और वो महज 7-8 दिन से दे रहे हैं। ये अंतर है। मतलब ये कहा जाए कि आपके द्वारा जो वहां पे बांटा जा रहा था, आपके द्वारा मतलब कांग्रेस के द्वारा, तो उसको देखकर वो जागे हैं। देख के जागे, निश्चित रूप से वो देख के जागे हुए हैं। और ये हम विधायक जी को पुनः कहना चाहते हैं, तीसरी बार आप विधायक बने हैं, जनता को आपसे उम्मीद है, इसलिए आप कार्यकर्ता देख के, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो एक वार्ड की कमेटी गठित हुई है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी न होकर वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कमेटी बना दी। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसे में खासतौर से जब ये आपदा चल रही है और आपके पास पूरी एक लिस्ट है कि अभी भी परिवार प्रभावित है, परेशान है, कुछ तक आप पहुंच रहे हैं, और निश्चित है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया है, तो खुद आप क्यों किसी इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं? आप खुद आगे बढ़कर विधायक के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? वही बात, जब हमारे जनप्रतिनिधियों को हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल रही है, पार्षद वहां का जनप्रतिनिधि होता है, उसको तक सूचना नहीं मिलती है, चुपके बांटते हैं, कैसे वहां पहुंचेंगे? नहीं, क्या आपकी इस पर विधायक जी से कोई बात हुई क्या? नहीं, विधायक जी से मेरी कोई बात नहीं। तो आप एक नगर निगम कमिश्नर से बात नहीं, लेकिन आप विधायक जी से एक पहल तो कर सकते थे ना, तब ये कहने के लिए ज्यादा बेहतर होता। सुनिए, चूंकि एजेंसी नगर निगम है और नगर निगम से मैंने कहा है कि भाई जब कभी आप जहां पे बांटे तो वहां का पार्षद जरूर बुला लें, चाहे वो किसी पार्टी का, चाहे वो भाजपा का ही। जब नवानगर में बांटने आए भाजपा का 24 नंबर वार्ड में पार्षद, उनको भी नहीं बुलाया गया। लेकिन विधायक जी तो ये कह रहे हैं, विधायक जी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तो इस वक्त कांग्रेस क्या जो दूसरी और पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं कि वो आगे आकर हमें बताएं। कभी कहीं कोई इनवाइट नहीं, कोई बात किया विधायक जी ने क्या कभी किसी? उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे में ये कहा कि आप आगे आकर हमें बताएं। आप बता दें, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि से आप पूछ लें कि क्या विधायक जी कहीं बात किए हैं? उन्होंने कहा कि अगर लोग दूरी बनाए हुए हैं तो हम अपने तरफ से जो बेहतर हो रहा है कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतर नहीं है, और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि तमाम वार्डों में 45 वार्ड हैं, अभी 5-7 वार्डों में ही कुछ लोग चुनिंदे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा और विधायक जी के द्वारा चुनिंदे लोगों को दिया गया है। ये राशन जो नगर निगम में रखा हुआ है वो तत्काल 2-3 दिन के भीतर बढ़ जाना चाहिए और उसको बंटवाया जाए। अच्छा, एनसीएल से आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं? कि एनसीएल से हम लोगों ने बराबर प्रयास किया, बात भी किया, सभी परियोजनाओं के जीएमओ से बात किया। उनका कहना है, कलेक्टर साहब ने सीधा कहा है कि किसी को अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप मुझे दे दीजिए, हम यहां से बंटवाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि आपने एनसीएल से बात किया कि नहीं, या जो दूसरी कंसर्निंग कंपनियां हैं आपने उनसे बात किया कि नहीं, तो अगर वो आपको किट उपलब्ध करा देते तो आप भी बांटते जरूर। निश्चित।
तो आप ये बताइए। नहीं, हम बांटते, निश्चित बांटते, लेकिन हम सूची बना के और जो वास्तव में पात्र हैं और जो जिस वार्ड का पार्षद है उसको साथ में लेकर वहां के किसी भी दल के जो लीडर्स हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन सबको लेकर उनसे सूची बनवाकर जिससे सही व्यक्ति को वो राशन की किट। नहीं, लेकिन एक आरोप तो आपने ये लगाया ना कि एनसीएल और जो दूसरी कंसर्निंग कंपनियां हैं वहां से राशन किट लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। अगर वो आपको मिलता तो आप भी तो बांट। नहीं, हम ये ना कहते कि हम बांट रहे हैं, हम ये कहते कि एनसीएल के सौजन्य से राशन किट आया है, उसे बेहतर तरीके से बांटा जाए, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व हैं। एक एनसीएल का टैग अगर नहीं भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो उन तक पहुंच रहा है तो महत्वपूर्ण तो ये है ना। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन तक कहां पहुंच रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदे कार्यकर्ता और नेताओं के माध्यम से ये आरोप है, लेकिन पहुंच रहा है। ये आरोप है, लेकिन आपने पहल भी तो नहीं किया कि ठीक है अगर उनसे कोई लिस्ट छूट रही है तो ये पता चले कि आपने इस पर विधायक से बात किया। फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एजेंसी नगर निगम सिंगरौली है, नगर निगम के पास अनाज रखा हुआ है, नगर निगम के कमिश्नर से मैंने बात भी किया, मैंने सूची भी मांगा कि आपके क्राइसिस मैनेजमेंट की संगठन की सूची कौन सी है, वो आप बता दें, मैं उनसे संपर्क करके बात कर सकूं। नहीं तो इस पे आप विधायक से शिकायत भी कर सकते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं लेकिन आप चुन चुन कर लोगों को दे रहे हैं। इसलिए विधायक जी चूंकि पारदर्शी नहीं है, उनकी मनसा ठीक नहीं है, इसलिए हम विधायक से बात नहीं की। लेकिन फिर जनता का क्या होगा जो परेशान है? जनता परेशान है, उसके लिए हम लोगों से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं और लड़ाई भी लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि जो जनता लैप्सेस से गुजर रही है वो इस खींचातानी का शिकार होकर चाहे परेशान रहे, वो क्या स्थितियां ठीक होंगी? खींचातानी का शिकार एकदम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इन्वॉल्व किया था तब तो खींचातानी की बात आती, वो तो चुपके बंटवाया जा रहा है। तो अभी आपको लगता है कि ऐसे परिवार अभी भी बचे हैं जहां जिनकी स्थितियां खराब है? निश्चित उसको अनाउंस करना चाहिए, फला वार्ड में फला गाड़ी जाएगी और वहां पे बाकायदे सर्वे हो, और सर्वे करके वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के स्थानीय पार्षद चाहे किसी भी पार्टी का, उसको लेकर और वहां पे बंटवाने का काम करे, जिससे वहां के जिसे जरूरतमंद है उसे मिल सके। हम इस ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने ये बात कह रहे हैं, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो बेहद दुखद है, और हम खुद आपके साथ चलकर उन वार्डों में, उन परिवारों में, उन बस्तियों तक जाएंगे जहां हमें ये पता चलेगा कि इस 1.5-2 महीने में उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, और इस वक्त अगर वोट बैंक की तरह चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस आपदा में इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, कांग्रेस आपदा में अवसर का तलाश नहीं करती, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के जिला अध्यक्ष आपदा में अवसर का तलाश कर रहे हैं। सिंगरौली विधायक ने आपकी बात का एक काउंटर जवाब दिया कि उन्हें किसी का इंतजार करने की क्या जरूरत है, उनके पास 100 से ज्यादा बसें हैं, उनका खुद का एक बिजनेस है और खुद वो एक कंपनी ही चला रहे हैं, ऐसे में उन्हें तो खुद इस तरह की राशन किट उपलब्ध कराना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 400 के ऊपर स्टाफ है और बस सेवाएं टोटल बंद है लॉकडाउन में। इसके बाद भी 400 परिवार का भरण पोषण हम कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछली बार भी मैं 1000 किट बांटा था, जो आप सब मीडिया के माध्यम से सामने भी आया था। अभी भी हम बांटना शुरू किए हैं। 200 किट कल ही हमने बैगा बस्ती में बांटा है। ये 400 स्टाफ है, बहुत बड़ी बात है कि इस आपदा के समय उन 400 स्टाफ के साथ आप खड़े हैं, लेकिन उस 400 स्टाफ के बाहर वो जनता जो आपके तरफ देख रही है और जो आपसे उम्मीद लगाए बैठी हुई है, उससे अलग हटकर भी आपको सोचना तो पड़ेगा ही। देखिए, मैं उससे हटकर जितने लोग व्यक्तिगत संपर्क में मेरे पास आ रहे हैं या मैं जान रहा हूं कि इनको तकलीफ है, उन्हें मैं जितना हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राशन किट चाहे जहां से नहीं मिले, इस मौके पर हर कोई किसी न किसी के साथ मिलकर मदद कर रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि वो परिवार जो प्रभावित हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंचे। ऐसे में आरोप चाहे जिस भी तरह का लग रहा हो, लेकिन हर किसी को आगे आना चाहिए। ये वक्त है इंसानियत को बचाने का, ऐसे परिवार को बचाने का जो इस लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।